नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर, जिसमें हम आज केमिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो इसमें जो हम आज सॉल्व करेंगे ये पिछले कई वर्षों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आंसर हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपके पास पहला क्वेश्चन है आज का, वो है आपके पास निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है। पहला ऑप्शन है एथेन है, दूसरा एथेनॉल है, तीसरा क्लोरोपिक्रीन है, चौथा ईथर है ना। तो जो हमारा आंसू गैस का जो घटक होता है उसे हम कहते हैं क्लोरोपिक्रीन, यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है टीयर गैस का वो होता है CCl3NO2, CCl3NO2, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, क्लोरोपिक्रीन के नाम से जानते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा पहले का वो कौन सा है, आंसू गैस किसका घटक है, क्लोरोपिक्रीन का घटक होता है। इसका अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो CCl3.NO2 इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, शुद्ध जल का pH मान होता है। ऑप्शन नंबर पहला है 2 होता है, सेकंड है 5 होता है, सी है 6 होता है, या डी है 7 होता है। तो जो शुद्ध जल होता है उसका जो pH मान होता है वो क्या होता है, 7 होता है। ये तो ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, ठीक है ना। तो इसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला है शुद्ध जल होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, शुद्ध जल होता है। पहला है अम्लीय होता है, दूसरा उदासीन होता है, तीसरा क्षारीय होता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो शुद्ध जल होता है वो ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, वो क्या होता है, उदासीन होता है। इसका जो pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। 7 से नीचे वाले अम्लीय होते हैं और 7 से ऊपर वाले क्षारीय होते हैं। तो जो जल है वो कैसे प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अन्य प्रकार की वीडियो ला सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन है, दूसरा है कार्बन है, तीसरा है कैल्शियम है और चौथा है नाइट्रोजन है। तो जो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है हमारे पास ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और दूसरे नंबर पे जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा है, कार्बन पाया जाता है। तो मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन है और दूसरे नंबर पर कार्बन पाया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, न्यूट्रॉन की खोज की थी। पहला ऑप्शन है आपके पास, न्यूट्रॉन की खोज की थी। पहला ऑप्शन है न्यूटन ने, दूसरा रदरफोर्ड ने, तीसरा है चैडविक ने और चौथा है नील्स बोर ने। तो आपका जो सही आंसर है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन कहाँ पे उपस्थित होता है, परमाणु में। तो न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, प्रोटॉन पे धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, कक्षक में गति करते रहते हैं, वृत्ताकार कक्षक में गति करते रहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन के, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला एयर बैग में क्या होता है। यानी जो कार में एयर बैग होता है वो जो चालक की सुरक्षा प्रदान करता है, उसमें कौन सी गैस फिल की जाती है या कौन सी गैस भरी होती है, ठीक है ना। तो कार चालक की सुरक्षा के लिए जो कार में एयर बैग होता है उसमें ऑप्शन नंबर ए है सोडियम एजाइड भरा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है,
सोडियम परऑक्साइड होता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, सोडियम एजाइड। तो कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला एयर बैग में सोडियम एजाइड गैस भरी जाती है या सोडियम एजाइड यौगिक होता है। इसका जो सूत्र होता है सोडियम यानी Na, एजाइड होता है N3। तो जो सोडियम एजाइड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है NaN3 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, दूध है। तो दूध जो है वो किस प्रकार का उदाहरण है? पहला है निलंबन विलयन का उदाहरण है, दूसरा पायस का उदाहरण है, तीसरा फॉर्म का उदाहरण है या चौथा है जेल का उदाहरण होता है। तो जो दूध होता है वो जो कोलाइडी विलयन में पायस का उदाहरण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी दूध जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूध में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो दूध में जो कंपोनेंट होता है वो जल और तेल होता है ना। इसमें जो प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है वो क्या होती है? तेल होती है, और प्रक्षेपण माध्यम जो होता है वो जल होता है। आपसे पूछा जाए दूध में प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, तो जो दूध में प्रक्षेपण माध्यम होता है वो क्या होता है? जल। और प्रक्षिप्त प्रावस्था जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो तेल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, तेजाब वर्षा यानी एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो कौन सी प्रदूषण है जिसके कारण तेजाब वर्षा यानी एसिड रेन होती है? कौन सा गैस है जिसके कारण एसिड रेन होता है? पहला है CO एवं CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तीसरा है ओजोन यानी O3, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है NO2 एवं SO2। तो जो एसिड रेन के लिए मुख्य गैस है वो कौन सी गैस है? एसिड रेन के लिए जो मुख्य गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य गैस होती है, यानी मुख्य प्रदूषण इनके कारण होता है। NO2 और SO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ये जो दोनों गैस है ये जल के साथ क्रिया करती है। NO2 जल के साथ क्रिया करेगी, HNO3 का निर्माण करेगी, और SO2 जल के साथ क्रिया करके H2SO4 का निर्माण करती है। तो आपसे पूछा जाए तेजाब वर्षा यानी एसिड रेन के लिए कौन सी गैस प्रभावी होती है, महत्वपूर्ण है, तो एसिड रेन के लिए जो मुख्य गैस होती है वो कौन कौन सी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, निम्न में से किसने भारी पानी की खोज की थी? कौन सा साइंटिस्ट था जिसने भारी पानी यानी D2O, भारी पानी को कहते हैं D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज की थी? पहला है G मेंडल यानी ग्रेगर मेंडल, दूसरा है हेनरिक हर्ट्ज, तीसरा है HC क्यूरे, और चौथा है जोसेफ प्रिस्टले। तो जो भारी पानी की खोज की थी वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी HC यूरे ने भारी पानी की खोज की थी। तो भारी पानी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? D2O। इसको किस नाम से जानते हैं भारी पानी को? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन का क्या होता है? एक समस्थानिक होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या 1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होती है ना। और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है? 1 होती है। इसका जो भार होता है वो 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा नियोन, तीसरा ऑर्गन और चौथा है रेडॉन। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, रेडॉन। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है जो कि वायु में उपस्थित नहीं होती है या वायु में नहीं पाई जाती है। तो कौन सी नोबेल गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है? रेडॉन एक ऐसी गैस है इसका जो सिंबल होता है Rn होता है, वो वायु में नहीं पाई जाती है। ये एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। और नोबेल गैस कौन से समूह के तत्वों को कहते हैं? तो समूह 18 वाले तत्वों को नोबेल गैस के तत्व कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ठोस कपूर। ठोस कपूर से वाष्प बनने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं। तो ठोस जो है उसको द्रव अवस्था में चेंज नहीं करना है, सीधे किस में चेंज करना है, गैसीय अवस्था में अगर चेंज होता है कोई ठोस तो उसे हम कहते हैं पहला है वाष्पीकरण, दूसरा ऊर्ध्वपातन, तीसरा पिघलना और चौथा हिमीकरण। वाष्पीकरण यानी बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम बात करते हैं, पिघलना यानी जब किसी ताप पर जो चीज़ पिघलती है, हिमीकरण होता है किसी ताप यानी वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जमता है, और ऊर्ध्वपातन क्या होता है जब कोई ठोस बिना किसी द्रव में चेंज हुए गैस में परिवर्तित होते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 12, बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है। तो जो बॉक्साइट है वो जो अयस्क होता है किसका होता है, पहला लेड यानी पीबी का या सीसा लिखा होगा, दूसरा लोहा का, तीसरा एल्यूमिनियम का, चौथा है यानी डी ऑप्शन है आपके पास जिंक का। तो जो बॉक्साइट होता है ये जो हमारा अयस्क होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3.2H2O होता है। ये किसका अयस्क होता है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, रेडियो सक्रियता का यूनिट है। पहला एंगस्ट्रॉन है, दूसरा कैंडेला है, तीसरा फर्मी है और चौथा क्यूरी है। तो जो रेडियो सक्रियता का यूनिट होता है वो क्या होती है, क्यूरी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों की वीडियो भी समय समय पर ला सकें। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, निम्न में से किस खनिज ऑब्लिक अयस्क से लोहा प्राप्त किया जाता है। पहला है जिंक ब्लेड, और जिंक ब्लेड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ZnS होता है। ठीक है ना। दूसरा है गैलेन है, गैलेन का जो सूत्र होता है वो होता है PbS। तीसरा हेमेटाइट और चौथा है चूना का पत्थर। तो जो हमारे पास लोहा प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है हेमेटाइट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है हेमेटाइट का वो होता है Fe2O3 होता है। जिंक ब्लेड का ZnS, गैलेने का PbS और चूने के पत्थर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15 है चूने का पत्थर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर 1 है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा कैल्शियम सल्फेट और चौथा कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, निम्न में से कौन सा तत्व सामान्य ताप कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, यानी कौन सा तत्व ऐसा है जो सामान्य ताप कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पहला है सीसा यानी इसको हम कहते हैं लेड Pb, दूसरा है पारा, तीसरा है निकेल और चौथा है टिन। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पारा, यानी इसका जो सिंबल होता है Hg होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मरकरी के नाम से भी जानते हैं। तो मरकरी एक ऐसा तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। धातु, ऐसा कौन सा धातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है, तो कौन सी धातु है, मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है। ऐसी कौन सी अधातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो आयोडीन
एक ऐसी अधातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। निम्न में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता, यानी ये जो तत्व है ये यौगिक है, इनमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा कोयला और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्बन है उसके 4 अपर रूप होते हैं, ठीक है ना, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और चौथा होता है हमारे पास बकमिलिस्टा फ्लोरीन। यानी इन चारों में तो कार्बन पाया जाता है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, कोयला भी है, तीनों में तो पाएगा। बकमिलिस्टा तो है नहीं, लेकिन उसमें भी कार्बन उपस्थित होता है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा, क्योंकि हीरे में भी कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन पाया जाएगा, कोयले में भी कार्बन पाया जाता है ना। तो आपका जो सही आंसर होगा कौन सा है, इनमें से कोई नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है ना। तो वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस होती है, ऑप्शन नंबर ए कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, तीसरा है मार्स गैस जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मीथेन CH4, और चौथा है नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2। तो कौन सी ऐसी गैस है जो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है। तो आपका जो सही आंसर होगा कौन सा है, सी ऑप्शन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो CO एक ऐसी गैस है जो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। निम्न में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग, जो आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा, तो आतिशबाजी में हरा रंग कौन से यौगिक या तत्व के कारण प्रदर्शित होता है। तो आपने यहाँ पर देखना है, पहला ऑप्शन है स्ट्रोंशियम एवं बेरियम, दूसरा है जिंक एवं सल्फर, तीसरा है पोटेशियम एवं मरकरी, चौथा है क्रोमियम एवं निकिल। जो आतिशबाजी में जो रंग प्रदर्शित होता है या प्राप्त होता है हरा रंग, वो बेरियम के कारण होता है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, यानी स्ट्रोंशियम एवं बेरियम के कारण आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं। और हरा रंग किसके कारण होता है, बेरियम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास। निम्न में से कौन सा तत्व अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। ऐसा कौन सा धातु या तत्व है जो ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की भांति प्रयुक्त होती है, यानी प्रयोग की जाती है। पहला तांबा, दूसरा जर्मेनियम, तीसरा सिलिकॉन और चौथा है B एवं C दोनों। तो आपके पास जो जर्मेनियम होता है और सिलिकॉन होता है, वो जो दोनों अर्धचालक है, ठीक है ना, जो दोनों तत्व हैं वो ट्रांजिस्टर में अर्धचालकों की रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन दे रखा जर्मेनियम ही जर्मेनियम, तो जर्मेनियम सही है, सिलिकॉन ही सिलिकॉन दे रखा तो सिलिकॉन सही है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दे रखे होंगे तो दोनों ही सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीला थोथा है, यानी नीला थोथा को सामान्य नाम से जानते हैं। कॉपर सल्फेट, पहला ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, दूसरा सोडियम सल्फेट, तीसरा मैग्नीशियम सल्फेट और चौथा आयरन सल्फेट। तो जो नीला थोथा होता है उसे हम कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं, या कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है CuSO4 होता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, नीला तोता कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 22 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जो न्यूट्रॉन की खोज की थी, पहला है रदरफोर्ड ने, दूसरा चैडविक ने, तीसरा न्यूटन ने, चौथा नील्स बोर ने। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए J.J. थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर 2 हेनरी बैकरेल ने, ऑप्शन नंबर 3 पियरे क्यूरी ने, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका पास 4th मेरी क्यूरी ने।
तो रेडियो सक्रियता की परिघटना की जो खोज है वो हेनरी बैक्यूरेल यानी बैकेरल ने की थी, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज हेनरी बैकेरेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है पॉलीएमाइड, दूसरा है पॉलीथीन, तीसरा है पॉलीकार्बोनेट और चौथा है पीवीसी। पीवीसी का अर्थ होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है यह सामग्री होती है, उसको बनाने के लिए पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। पॉलीएमाइड का प्रयोग बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास। फलों को पकाने वाली गैस ऑब्लिक यौगिक है, यानी फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ये यौगिक का प्रयोग किया जाता है। पहला है मीथेन का, दूसरा ईथर का, तीसरा अमोनिया का, चौथा इथाइलिन या एथीन का। तो फलों को पकाने के लिए इथाइलिन यौगिक का यह गैस का प्रयोग किया जाता है। आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए, तो मुझे आशा है कि आपने 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे, जो कि आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड पार्ट में अन्य क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।